नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com के 7 न्यूज। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। जनता की भागीदारी के साथ अब बिहार चुनाव में सभी अपने भाग्य आजमा रहे हैं। इसी क्रम में चलते चलते क्या करेंगे नेताजी कार्यक्रम में गोपालगंज से हमारे सहयोगी भारत मिश्र ने प्रत्याशियों से साक्षात्कार किया। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं भरत मिश्र और आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com। चलते चलते कार्यक्रम के तहत मैं यहां पे उपस्थित हूं हुस्सेपुर पंचायत में। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिहार का दूसरा सबसे बड़ा पंचायत है और पंचायती राज व्यवस्था जब से यहां पर कायम हुई है, बार बार इसी परिवार के माध्यम से यहां पर पंचायती राज व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने का काम किया गया। इससे पहले हम आपको बता दें, 1951 में जब पंचायती राज व्यवस्था कायम हुई तो उस समय से लेकर 1985 तक बारी बारी से स्वर्गीय रमाशंकर तिवारी जी और उनके भाई विश्वनाथ तिवारी जी के हाथों में यहाँ की बागडोर रही और कांग्रेस से इस परिवार का बहुत अच्छा नाता रहा है। 2001 से 2006 तक यतीन्द्र तिवारी जी यहाँ पर मुखिया के तौर पर पंचायत की सेवा देते रहे और 10 साल के लिए ईबीसी सीट आरक्षित होने के कारण यहाँ पर बीच में कुछ पंचायत अलग प्रतिनिधि आए, लेकिन पुनः 2016 से 21 तक श्रीमती विमला देवी जी यहां पर मुखिया के तौर पर काम की और विकास की ओर अग्रसर कार्रवाई का दावा करते हुए यह परिवार आज भी मुखिया पद पर काबिज है। इतिहास की बात तो यह है कि ये बिहार का दूसरा सबसे बड़ा पंचायत है और मैं मुखिया प्रतिनिधि के तौर पर बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूं, आपसे साक्षात्कार करा रहा हूं। जी, आप ये बताएं कि पंचायती राज व्यवस्था जब से कायम हुई तब से पंचायत पर आपके परिवार का दबदबा रहा है। क्या कुछ अधिक किया है आपके परिवार ने इस पंचायत के लिए? देखिए, दबदबा कुछ नहीं रहा है। जनता का प्रेम और व्यवहार है हमारा कि लोगों ने हमें समय दिया है, उनको विश्वास है हम पे, इसलिए हमको समय मिला है। दबदबा की इसमें कोई बात नहीं। पंकज जी, जो पंचायती राज व्यवस्था है, आप लोगों ने बहुत सारा काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में भी, चिकित्सा के क्षेत्र में भी। क्या आपने कुछ सुधार किए हैं? हाँ, चिकित्सा के क्षेत्र में हमारा पहले से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, उसको इस बार पीएससी के लिए प्रस्ताव गया है, वो स्वीकृति भी हो गया है। बहुत जल्दी यहाँ पे 50 बेड की पीएससी तैयार हो जाएगी। मनरेगा के तहत आपने अपने यहाँ के लोगों को, कितने लोगों को गारंटेड काम दिया है? जी, हमारे यहाँ मनरेगा के तहत लगभग 2000 लोगों को रोजगार दिया गया है, जो 100 दिन का रोजगार है और हम लोग बहुत अच्छा उसमें कार्य किए। लेकिन उसमें ज़्यादातर मिट्टी का और वृक्षारोपण का कार्य, जल जीवन हरियाली के तहत ज़्यादा कार्य किए गए हैं। तमाम सरकारी व्यवस्था के बावजूद भी शिकायत आती है कि बहुत सारा काम हर बार पंचायतों में अधूरा रह जाता है। इसके लिए आप किसको जिम्मेवार ठहराते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी तरह का कार्य अधूरा नहीं रहता है। जब आदमी एस्टिमेट और प्लस पैसे की उपलब्धता दोनों के हिसाब से काम करेगा तो कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहेगा। हमारे यहाँ कोई अधूरा नहीं है। बिहार का सबसे बड़ा दूसरा पंचायत होने के नाते क्या आपको सरकार के तरफ से अधिक सुविधाएं और अधिक आर्थिक मदद की जाती है? देखिए, हम मांग पत्र तो ज्यादा का भेजते हैं, अधिक तो कुछ मिलता है हमको। ऐसी बात नहीं है कि मेरा बजट और लोगों से ज्यादा होता है और भिन्न पंचायतों से, लेकिन उस हिसाब से नहीं होता है जिस तरह से हमारे यहाँ जो विकास कार्य अधूरे हैं उसके हिसाब से अभी नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते कुछ जगह अभी कार्य बचे हुए हैं, उनको भी जल्द पूरा कर दिया जाएगा। कहीं कहीं शिकायत आ रही है कि पानी के निकासी की व्यवस्था से पूरा बिहार जूझता रहा है, तो इसके लिए आप अपने पंचायत स्तर पर कौन सा काम करते हैं? देखिए, पानी की निकासी की समस्या हम लोगों के यहाँ है, क्योंकि जो आहर, पोखर या खान जो भी हैं, ज्यादातर अतिक्रमण के शिकार हो चुके हैं, जिसके चलते पानी निकासी की समस्या थोड़ी हुई है। उसको भी सरकार के द्वारा बहुत जल्दी ही उस पर कार्य किया जा रहा है। जिस दिन अतिक्रमण मुक्त कर लिया जाएगा उस दिन पानी निकासी की समस्या हम लोग यहाँ से दूर हो जाएगी। तमाम मुद्दों की राजनीति को अगर अलग हटा दिया जाए तो पंचायत स्तर पर आप किस प्रकार के विकास क्रम को अपने साथ ज्यादा शेयर करते हैं और ज्यादा हिस्सेदारी लोगों को देते हैं? देखिए, इस समय हमारे यहाँ सबसे जरूरी काम था सड़कों का निर्माण।
हमारे यहाँ बहुत कम सड़कें निर्मित थी और सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी हर घर नल का जल। तो हमने जल की सप्लाई करा दिया है और सड़कें भी लगभग पूर्ण कर दिया है, पक्का कर दिया है। हर गांव को, हर घर को हमने सड़क उपलब्ध करा दिया है और ये प्रथम प्राथमिकता थी क्योंकि सड़कों की बहुत कमी थी हमारे यहाँ। कहीं तमाम मुद्दों के बीच ये बड़ा साक्षात्कार मेरे और मुखिया प्रतिनिधि के तौर पर हुसेपुर पंचायत से हमारी बातचीत हुई और आपने देखा ये बिहार का दूसरा सबसे बड़ा पंचायत होने के नाते भी ये बात अहम हो जाती है कि हम इसे आपको रूबरू कराएं। अभी फिलहाल kausalmati.com के लिए गोपालगंज से भरत मिश्र की रिपोर्ट। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, share, and don't forget to subscribe. www.kausalmati.com